तो धान और गुड़, गुड़ को हवन सामग्री में मिलाकर के आहुति डालें, गुड़ के पुए। एक बात मैंने और पढ़ी है गरुड़ पुराण में, यदि किसी की गमी हुई है, मैंने मरे गिरे में तो कथा नहीं सुनाई गरुड़ पुराण की, लेकिन कोरोना काल में पवित्र व्यासपीठ से 18 पुराणों में गरुड़ पुराण बहुत विस्तार पूर्वक सुनाया, आपने सुना भी होगा। उसमें लिखा है 2 जगह ऐसी हैं जहां भंडारे में मालपुआ होना चाहिए और गुड़ का पुआ होना चाहिए। एक है एकादशी का उद्यापन। उद्यापन तो कोई भी हो, कोई भी उद्यापन हो, जैसे भागवत का अनुष्ठान पूरा हुआ है, भंडारे में भले ही थोड़ा बने, गुड़ का पुआ बनना चाहिए। एक किसी की गमी हुई है, उसकी त्रयोदशी में भी मालपुआ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ के पुए से पितर और देवता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। आप 56 भोग में गोवर्धन के लिए कुछ भी लगा दो, लेकिन जब तक पुए के गुलगुले का भोग नहीं लगाओगे तब तक गिरिराज खुश ही नहीं होता। उसके लिए गुड़ का पुआ, उसको तो विरोध करता है। उसको काय का विरोध करते हैं कि बचिया ना हो, त्रयोदशी ना हो। भाई क्यों ना हो, जो आदमी पूरा कमा करके दे गया है, क्या उसके नाम के ब्राह्मण नहीं जमाओगे? ब्राह्मण नहीं जमाओगे, बेचारा मूलों में पैदा होगा जाके आगे। उसका जब, तभी तो वो मूल तभी तो पड़ती है, हमारे आचार्य जी को पता है। उसका जब पूरा विधिकृत ना किया जाए तो फिर उसका मूल में जन्म होता है, और मूल में जन्मे हुए को बड़ा कष्ट होता है। जो चीज जो विधान में है, लोग कहते हैं अरे वो रो रो करके आ रहा है और उस समय कहाँ स्वाद विस्वाद हो जाता है। रोने वाला रोएगा, खाने वाला खाएगा। हाँ, उसके लिए ब्राह्मण का ब्रह्म बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं? जरूरी है। जो चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी, हाँ ठीक है, आप 50 कुंटल का 20 कुंटल का मत कीजिए, लेकिन उसके नाम पर तो कुछ तो ब्राह्मण जमाइए। जो जरूरी है उसको आप कैसे अलग कर देंगे? हमने तो यहां तक बढ़ा है, उसके नाम पर आप धर्मशालाएं बनवा दीजिए, लेकिन मृतात्मा को, उसको मृतात्मा को संतुष्टि तब मिलती है जब उसके लिए आप उसके लिए ब्रह्म भोज कराते हैं। इन सब चीजों का आप विरोध करते रहेंगे तो ब्रह्मत्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर तो कल कहोगे कि कथा करा लो, पंजीरी बांट दो, भंडारे की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो कह दोगे कि कैसेट में विवाह के मंत्र चला दो, ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण नहीं होगा, ऊपर अंबर और नीचे धरा नहीं होगी। फिर जितना गौ माता को बचाना जरूरी है, ब्राह्मण को भी उतना ही बचाना जरूरी है, क्योंकि वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। मैं तो कहता हूं कि आप ये जितनी यहां पर ब्राह्मणियां बैठी हैं, एक बेटे को पंडित बनाओ उसको, लेकिन जूते की दुकान खुलवा दोगे, पंडित नहीं बनाओगे। चावल बिचवाओगे, ले पंडित थोड़ी ही बनाओगे उसको। अरे 4 हैं तो उसमें से एक को तो पंडित बना दो। घाटा क्या उसे? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरे बाप ने मुझे पाला, इस दुनिया में मुझसे किसी को घाटा होगा? मुझे तो नहीं लगता। ब्राह्मण नौकरी के लिए कहाँ है? क्षत्रिय रक्षा के लिए है, ब्राह्मण संस्कारों के लिए है, और वैश्य वाणिज्य के लिए है, कनिष्ठ सेवा कार्य के लिए। चारों वर्णों के अपने अपने काम है। एक शिक्षक है, एक रक्षक है, एक पोषक है और एक सेवक है। चारों के चारों अपने कामों से भागते हुए जा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि चारों को पंडित बना दो, चारों को बाबा जी बना दो, कम से कम एक को तो बना दो। वो कहा तो ये जाता है, यदि एक गुरु के पास में 4 चेले हैं तो उसको चाहिए कि चारों को ही वो एकदम बाबा ही बना करके नहीं, एक को वैद बना करके, हाँ, एक को क्षत्रिय बना करके। एक साधु के पास जब 4 रहते हैं, एक मंत्र पढ़ता है तो वो कहता है कि मेरा बिल्कुल ब्राह्मण है, और एक उनकी रक्षा में खड़ा हुआ होता है, कहा ये मेरा क्षत्रिय है। एक सब सामान लेकर के आ रहा है, ये मेरे वैश्य के बराबर है। एक सेवा में लगा हुआ है, वो कहता है मेरे कनिष्ठ के बराबर है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्षत्रियाणी माताओं की छाती का दूध सूख गया है, राई नहीं है। वो क्षत्रियाणी मां बंदनीय है जिसका बेटा फौजी है, जिसका बेटा सैनिक है। मैं 2 का बहुत आदर करता हूं, एक जवान और एक किसान, एक अन्नदाता है और एक प्राणदाता है। एक हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, एक हमारे प्राणों की रक्षा कर रहा है। आपका एक बेटा मिलिट्री में हो,
धन्य है वो बहनें जिसके भाल के ऊपर एक फौजी का सिंदूर लगा हुआ है। धन्य है वो छाती जिसके दूध ने एक सिपाही को तैयार किया है। देश तो सुरक्षित तब रहेगा ना जब आपके घर से एक सीमा पर छाती तान करके खड़ा हुआ होगा। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, सन्यासी को जो मुक्ति मिलती है और वही युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, वह भी सुरलोक का छेदन करता हुआ उसी स्थान को प्राप्त करता है जिसको एक सन्यासी ने प्राप्त किया। इसलिए सपूत की मौत पर तो कभी, वीर की मौत पर तो कभी आंसू ना बहाए, तो कहे कि धन्य। हमने मां सुमित्रा की कथा पढ़ी। माता सुमित्रा ने हनुमान को कहा, हनुमान ये बताओ कि शक्ति लक्ष्मण की छाती में शक्ति लगी या पीठ पर लगी? हनुमान जी ने कहा, मां शक्ति तो छाती में लगी है, यदि पीठ पर लगती होती तो? सुमित्रा मां कहती है, हनुमान यदि शक्ति पीठ पर लगी होती तो मैं तुम्हें संजीवनी लेकर के नहीं जाने देती। मैं सोच लेती कायरों की तरह युद्ध छोड़ करके भागा होगा, इसलिए दुश्मन ने पीठ के ऊपर वार किया। और जिस समय किसी वीर की पीठ पर शक्ति का आघात होता है, बाण का आघात होता है, एक क्षत्रियानी का दूध लज्जित हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि शक्ति छाती पर लगी है। आज मेरा दूध कृत हो गया क्योंकि मेरा बेटा धर्म के लिए समर्पित हो रहा है। ये शब्द माता सुमित्रा के थे। चारों वर्णों के लोग यहां पर बैठे हैं और मैं इन चारों को निवेदन करूंगा, एक वर्ण अपने बच्चे को पंडित बना दे, एक योद्धा बना दे। एक व्यापारी, यहां वाणिज्य वैश्य लोग, बनिया लोग बैठे हैं, उनको मैं कहूंगा आपके 4 बेटे हैं, 3 भले ही नौकरी करें, एक ऐसा हो सबके घर में व्यापार वाणिज्य हो और बढ़िया वाला जिसमें मिलावट ना हो, तराजू कम तौल करके ना दे। फिर देखो देश का क्या उत्कर्ष होता है। तुलाधार वैश्य वर्ण के ही थे जिनके तराजू में भी सुनात झूले थे। एक दिन मैंने कथा सुनाई है। और चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं, कलाकारी उनके हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में निर्माण होना चाहिए, उनके हाथ में। फिर देखो देश का कितना उत्कर्ष होता है। ये देश जातियों में ना बटे, ये देश कामों में बटे। ये समाज 4 वर्ण के बिना नहीं चल सकता। जो लोग कवि लोग हैं, जो लोग पत्रकार लोग हैं, ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, किसी भी जाति में जन्म लिया, जो फौजी बंदूक तान करके खड़ा है, वो क्षत्रिय का जीवन जी रहा है। जो वाणिज्य में लगे हुए हैं, वो वैश्य का जीवन जी रहे हैं। जो निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं, वो कनिष्ठ का जीवन जी रहे हैं। 4 वर्ण के बिना जीवन कहाँ है? आप कंप्यूटर चला लेते हैं, आप भवन निर्माण कर लेते हैं, ये शिल्पकारी, ये निर्माणकारी, ये योग्यता भगवान ने चतुर्थ वर्ण को दी। व्यापार तीसरे वर्ण को दिया। देश की रक्षा सुरक्षा करना ये द्वितीय वर्ण को कार्य सौंपा। और लोगों को संस्कार देना ये तुम्हारा काम है। ये प्रथम वर्ण को भगवान ने ये व्यवस्था दी। ये भगवान की दी हुई व्यवस्था है। जितने भी वैश्यों के, बनियों के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए आपके हाथ से व्यापार तैयार हो, वाणिज्य तैयार हो, आप इस देश के बढ़िया वाले व्यापारी बने, जैसे देश की ग्रोथ बढ़े। ये ब्राह्मण लोग हैं, उनका कम से कम एक बेटा तो पंडित बने। तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ हर वर्ष सैकड़ों बच्चों का एडमिशन करता, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता। कुंती मैया कैसे हैं आप? आइए बैठो। मैं अपने प्रसंग में चल करके आ रहा हूं। गोभूत हिरण्याज्य वासो धान्य गुणानि च रौप्यम लवण कुसमांडे कन्या द्वादशकम। तो गुड़ का भी दान एक अद्भुत दान है। उसके बाद रौप्य। इधर देखिए, ये बताओ हम इतने बेकार हैं, देखने के लायक नहीं है। मैं आपको देख रहा हूं तो आप हमें क्यों नहीं देखते? इधर देखो, रौप्यम। मुझे पता था आप ताली बजाओगे, पर इतना नहीं पता था कि कंजूसाई से बजाओगे। अरे आज हमारी गदा कहां चली गई? ये हनुमान जी की गदा है। सांप का कल्याण करे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी जब गदा चला।
बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। रौप्यम चांदी, चांदी का दान। चांदी नाभि के नीचे देवियां पहनती हैं। कितनी भी करोड़पति घर की आप नारियां हो, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। चांदी लक्ष्मी का रूप है और सोना नारायण का रूप है। सोना पामों में नहीं पहना जाता। लक्ष्मी, चांदी लक्ष्मी का रूप है, ये गलती ना हो बिल्कुल भी। चांदी का दान बहुत बड़ा दान है। रौप्यम। उसके बाद है लवड़, नमक का दान। जो रविवार के दिन नमक छोड़ेगा, 8 दिन में एक बार नमक छोड़िए, सूर्य पुराण में वर्णन है, उसको जिंदगी में कुष्ठ रोग नहीं होगा। मैंने सुनाया है सूर्य पुराण में भगवान सूर्यदेव उनके ऊपर अद्भुत भारी प्रसन्न होते हैं, जो सप्तमी के दिन रविवार के दिन नमक का परहेज कर लेते हैं। वैसे नमक तो हर व्रत में ही ज्यादा प्रभावी है। नमक क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि नमक में स्वाद है। कितनी भी बढ़िया आप सब्जी बनाएं, यदि उसमें नमक ना डालो तो 2 पैसे का भी स्वाद नहीं है उसका। और व्रत में स्वाद ही तो जीता जाता है। और आप ऐसे ऐसे पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल कटिंग वाले, हाँ, गोल कट करके तो आप लौकी के पकौड़ा बनाते हैं, चौकोर कट में आलू के बनाते हैं, आप इतने स्वादिष्ट पदार्थ बनाते हैं, तो वो कोई व्रत नहीं होता, वो तो भरपेटा है। तो व्रत में स्वाद ही को तो जीता जाता है। कभी एकादशी नमक छोड़ के आप कीजिए, तत्काल परिणाम मिलेंगे। सोमवार, मंगलवार जो भी आप व्रत करते हैं उसमें आप नमक छोड़े। यदि जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो ना छोड़ें, क्योंकि नमक छोड़ने से फिर कहीं ब्लड प्रेशर नीचे ना चला जाए। नींबू का रस पीने से ब्लड प्रेशर कभी नीचे नहीं जाता। इसलिए महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में गौ माता का मूत्र, जिस देश में नींबू का रस और नीम की पत्तियां हों और वो लोग बीमार हों, मुझे अचंभा लगता है। महात्मा चरक बोले थे 1/4 नींबू का रस लेते रहा करें। अब होली के बाद तो बहुत फायदा करेगा नींबू, शिकंजी बना करके उसकी पिए। तो लवड़ का दान, रोज नमक खाइए, आयोडीन नमक से सुरक्षित रहिए, जो समुद्री नमक है। ये मैदा, नमक, कुकर की दाल, फ्रिज का पानी और रिफाइंड, ये रसोई में भूत बैठे हैं प्राण लेने के लिए। हाँ, इनसे थोड़ा सा परहेज कीजिए। साहब दांत मांट टपका करके नीचे आ जाएंगे, पोपले बन जाओगे जल्दी। इसका थोड़ा सा परहेज कीजिए। मैदा की चीजें कम खाइए, ना के बराबर खाइए। जो आयोडीन नमक है, समुद्री नमक, ऊपर से तो भुरकनी, जैसे गैया को भुरकनी डालते हैं ऐसे आप ऊपर डालते हैं, नहीं। काला नमक बहुत फायदा करता है। गर्म पानी में काला नमक और शहद मिलाकर किसी शराबी को पिला दें, 1 महीने में उसका नशा छूट जाएगा। शहद, काला नमक गर्म पानी के साथ इतना फायदा करता है, तो रोज आप लिया करें उसको। शरीर भी थोड़ा वजन कम हो जाएगा। ऐसे थुल्लम थुल्ला हो रहे हो कुंटल के, बैठा जाता नहीं है। गेट भी 4 फीट वाले छोटे पड़ रहे हैं। थोड़ा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पहला सुख है निरोगी काया, शरीर स्वस्थ है तो सब ठीक है। तो रौप्यम, नमक का दान एक विशेष दानों में से एक है। हर साल करते रहा करो इसको। फिर कहा कुसमांडे, पेठे का दान। जो आश्रम से जुड़े उन्हें पता है, हर एकादशी को पेठे का दान कराते हैं। 11 के दिन पेठा बांटना और खाना, ये दोनों प्रभावशाली है, क्योंकि मिठाई और फल दोनों में आता है। वही आगरे वाला पेठा, उसी की बात कर रहा हूं। इसको 12 दानों में से लिया गया इसको। फिर कहा है कन्या द्वादशकम, 12वें दान में है कन्यादान। बड़े बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं वो यहाँ, जिन्होंने अपने हाथों से बेटी का दान किया है या बेटी का दान करने वाले हैं, बड़े भाग्यशाली। ये सब चीज, बेटी तो प्रभु की कृपा से जन्म लेती है घर में। महाराज दशरथ इसलिए बड़े नहीं हैं कि राम आए हैं, वो इसलिए बड़े हैं कि राम से पहले उनके यहाँ एक बेटी आई है जिसको कौशल्या माता ने जन्म दिया था, जिसका नाम था शांता देवी। शांता, उनके एक मित्र थे राजा रोमपाद, उनको कोई संतान नहीं थी। अध्यात्म रामायण में महर्षि व्यास जी ने एक कथा लिखी है।
तो वो उस बेटी को लेके चले गए शांता को, जो श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याही थी, और उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया था, पुत्र यज्ञ कराया। उसके तत्पश्चात यज्ञ के प्रसाद से 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो इसका मतलब है कि बेटियों का दामाद का बहुत आशीर्वाद लगता है, बहुत। बेटी से भी ज्यादा पूज्य होता है दामाद, लेकिन दामाद का थोड़ा मुंह ऊपर ज्यादा उठता है ससुराल में, कोई बात नहीं है, फिर भी पूज्य है। दक्ष की तरह उसे खोटे शब्द न बोलिएगा बिल्कुल भी, तो बहुत पूज्य है। तो कन्या द्वादशकम 12वें दान में यदि कुछ है तो कन्या दान है, बेटी का दान है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी ऐसी है जो दोनों कुलों को पावन करती है, दोनों कुलों को पवित्र करती है, ऐसी बेटी। बेटी का बड़ा आदर, बेटी का बहुत मान होना चाहिए। जहां बेटी का आदर हुआ है वहां पर भगवान आए हैं, चाहे वो बेटी मैना की हो, चाहे बेटी सुनैना की हो, कोई भी। जहां बेटी का आदर होगा, जहां कन्या का आदर होगा, वहां पर स्वयं देव चल करके आएंगे, वहां देवता चल के आएंगे, वहां भगवान चल कर